मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मेरे वीडियो में मैं पूरे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा और ये मेरा नया प्रयास है, लेकिन मैं सभी को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे इस चैनल को जरूर ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने के बाद साथ साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीचेस भी देता रहता हूँ, उसी के साथ साथ मैं हिस्टोरिकल स्पीचेस भी देता रहता हूँ। आज मेरे को किसी स्टूडेंट ने बोला था कि आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में हमको थोड़ा बताओ, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस होती नहीं है, इसी वजह से स्टूडेंट में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है। इसीलिए मैं फिजिकल एजुकेशन के 11th और 12th का जो सीबीएसई पैटर्न के चैप्टर्स है वो चैप्टर्स आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छी से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल को जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आज का जो टॉपिक है 11th फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई पैटर्न चैप्टर नंबर 2 ओलंपिज्म, उसमें हम 4 पार्ट पे बात करेंगे। उसमें नंबर 1 पार्ट है एशियन एंड मॉडर्न ओलंपिक्स, कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक्स वैल्यू, एक्सेलेंसी, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट आएगा। नंबर 3 पार्ट है सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम है। नंबर 4 है स्ट्रक्चर, आईओसी, एनओसी, आईएफएस, अदर मेंबर्स। ये 4 टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे जो फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 के लिए है। उसमें एशियन एंड मॉडर्न ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। ग्रीस में पहली बार ये गेम शुरू हुआ, उसकी शुरुआत जो है ईस्वी सन पूर्व 776 बीसी में हुई। इस ओलंपिक गेम की स्थापना इलिस वैली में भगवान ज्यूस के सम्मान में पहली बार खेला गया था। केवल पहली बार एक स्पर्धा हुई थी जो रेस की हुई थी, उसमें कोरोबस नाम का एक व्यक्ति उसमें जीता था, उसको ओलिव का क्राउन दिया था। ये जो गेम है प्राचीन एलिस में खेला गया था और ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव, ओलंपिक जो है वो खेलों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव माना जाता है। उनका जो दूत है सभी प्रांतों में जाके सभी लोगों को इकट्ठा करवाता था, ओलंपिक गेम का आमंत्रण देता था और सभी लोग इकट्ठा आते थे और वहां ओलंपिक के गेम हुआ करते थे। तब जिस महीने में ओलंपिक होता है उस महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। उस टाइम युद्ध भी टाला जाता है और उस समय जो प्लेयर होते हैं उनको 1 महीना पहले ही उधर आना पड़ता है और आने के बाद उनका प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस होने के बाद 1 महीने बाद उसको वो गेम में खेल सकता है। उसी के साथ साथ उस टाइम युद्ध भी रोका जाता है, तभी सभी इकट्ठा होकर उस खेलों में भाग लेते हैं। तभी आयोजन के लिए यहाँ शपथ ली जाती है। ओलंपिक की जब शुरुआत होती है उस टाइम उसको शपथ लेनी पड़ती है कि हम ईमानदारी के साथ गेम खेलेंगे, कोई नशीला पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे और प्रामाणिकता के साथ गेम खेलेंगे, ऐसी शपथ लेनी पड़ती है। वो शपथ है वो सभी के सामने अपने कोच, माता पिता, भाई, जजों के साथ गॉड ज्यूस के सामने शपथ लेनी पड़ती है और उसके बाद हेराल्ड अपने खेलों के उद्घाटन की घोषणा करता है और खेल शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं ओलंपिक खेलों या ओलंपिक का नाम माउंट ओलंपस ग्रीस के सबसे ऊंचे पर्वत और ओलंपिया शहर से मिलता है। ग्रीस के सबसे ऊंचे पर्वत ओलंपिया शहर से उसका नाम मिलता है। उसके साथ साथ नंबर 2 पार्ट है मॉडर्न ओलंपिक। वर्तमान ओलंपिक की शुरुआत 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में हुई थी। जो वर्तमान ओलंपिक है उसकी शुरुआत जो है 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में हुई थी। बैरन डी कॉबर्टिन ने इस ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। कॉबर्टिन ने 1893 को बैठक का आयोजन किया। उनके सपोर्ट में ग्रीस, स्पेन, इटली और स्वीडन कुछ देश इनके सपोर्ट में थे और कुछ देश उनके खिलाफ थे। इसी वजह से वो बैठक फेल गई और उन्होंने 1894 में कॉबर्टिन ने 13 देशों की बैठक का आयोजन किया जिसके अध्यक्ष कॉबर्टिन थे और हर 4 साल के अंतराल से ओलंपिक गेम्स लेने का निर्णय लिया गया। हर 4 साल के अंतराल से ओलंपिक गेम लेने का निर्णय उस बैठक में लिया गया। उनके प्रयासों से ओलंपिक का आयोजन किया जाने लगा। उनका महान प्रयास था, उस प्रयास से उन्होंने ओलंपिक गेम की शुरुआत कर दी और 1900 में ओलंपिक का आयोजन किया गया। धीरे धीरे भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद ओलंपिक का आयोजन किया जाने लगा और उसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ने लगी और 1900 में वुमेन खिलाड़ियों को भी ओलंपिक में प्रवेश मिलना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ने लगी। 1972 में 122 देशों ने ओलंपिक में भाग लिया। 1972 में 122 देशों ने ओलंपिक में भाग लिया और आपको बताऊंगा 1916, 1940 और 1944 विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक गेम नहीं हुए। ये 3 बार विश्व युद्ध जब चल रहा था इसी वजह से ओलंपिक के गेम नहीं हुए। और उसके बाद का जो पार्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओलंपिक वैल्यू, एक्सेलेंसी, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। संकल्पना क्या है? जीवन का एक दर्शन है। ओलंपिक क्या है? एक शांति का संदेश देने वाला खेल है, क्योंकि ओलंपिक
खेलों में पूरे वर्ल्ड के लोग, वर्ल्ड के पूरे देश उसमें हिस्सा लेते हैं। हिस्सा लेने के बाद वो देश के जो खिलाड़ी है इकट्ठा आके एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद उसमें भाईचारा निर्माण होता है। भाईचारा निर्माण होने की वजह से उनके देशों में जो मनमुटाव होता है उस मनमुटाव को रोकने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसलिए ओलंपिक गेम की स्थापना कोबर्टी ने की थी कि पूरे विश्व में भाईचारा बना रहे, सभी खिलाड़ी अपना जो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करे। इसलिए कोबर्टी ने यह संकल्पना लोगों के सामने लाई, विश्व के सामने लाई और विश्व ने इसको स्वीकार भी किया और ओलंपिक के गेम अभी चल रहे हैं। आप देख रहे हैं ओलंपिक में सबसे अच्छा प्राइज लेने वाले लोगों को भी बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। विश्व निर्माण के लिए भी सबसे अच्छा योगदान ओलंपिक का है। एकात्मता के साथ हर देश एक दूसरे भाईचारे से रह रहा है, इसी वजह से सभी विश्व में शांति का संदेश जा रहा है और शांति का संदेश जाने से साथ साथ सभी देश एक दूसरे से साथ मिलके काम कर रहे हैं। इसी वजह से उसके साथ साथ मित्रता, एकजुटता, निष्पक्ष खेल भावना, इसमें मित्रता है, एकजुटता है, निष्पक्ष खेल भावना है। एक दूसरे के साथ खेलते समय निष्पक्षता के साथ खेल रहा है प्लेयर, इसी वजह से एक दूसरे के साथ भाईचारे का संदेश सभी विश्व को मिल रहा है। और ओलंपिक के मूल्य, ओलंपिक के जनक जो थे कोबर्टी थे, उन्होंने खेलों के माध्यम से विकास चाहते थे और दुनिया को दोस्ती का संदेश देना चाहते थे। ये उन्होंने मतलब दोस्ती का संदेश सुधा उन्होंने कोबर्टी ने देने की, सभी विश्व को देने की प्रयास किया। उसी के साथ साथ वो ओलंपिक के जनक भी माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की शुरुआत की। एक्सेलेंस, उत्कृष्टता, जो भी प्लेयर अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस लोगों के सामने प्रस्तुत करे, इसलिए भी उसको उत्साहित किया जाता था। यही भी एक कारण हो सकता है। उसी के साथ साथ जो प्रतिभागी आता था, जो स्पर्धा में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए व्यक्ति आता था, खिलाड़ी आता था, उसको अच्छे से अच्छा एटमॉस्फेयर देने का कार्य भी ओलंपिक करता है और योग्यता साबित करने का मौका भी देता है। खिलाड़ी को उत्साहित रखने का कार्य भी करता है। सभी बाधाएं आती है उसमें दूर रखना, जो बाधाएं आती है उससे दूर रखने का कार्य भी ओलंपिक करता है। उसी के साथ साथ उनका जो लक्ष्य है उसको बनाए रखना और उसके साथ साथ उनके उपलब्धि के ऊपर पहुंचाने का कार्य भी ओलंपिक करता है। उसी के साथ साथ उनको सम्मान, ओलंपिक में जो स्पर्धक आता है वो ओलंपिक में प्राइज लेता है, उसको सम्मान किया जाता है, उसको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्पर्धा में भाग लेता है और ओलंपिक में भाग लेने के बाद उसको अगर मेडल मिलता है, प्राइज मिलता है, उसको उसका देश भी उसका स्वागत करता है और उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिलता है, उसको फाइनेंशियली मदद मिलता है और वो व्यक्ति, वो खिलाड़ी आगे जाके बहुत अच्छा व्यक्तिमत्व बना के उभर आता है। ये होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मित्रता, हर एक दो खिलाड़ी एक दूसरे से मित्र बनता है। जब प्लेयर खेलते हैं एक दूसरे के साथ, जो खेलते समय वो एक दूसरे के स्पर्धक होते हैं, लेकिन जब स्पर्धा खत्म हो जाती है तब इकट्ठा मिलते हैं और उनमें भाईचारा, मित्रता बनती है। उनकी मित्रता बनने के बाद वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। उससे एक जगत को संदेश जाता है कि ये खेल सभी के लिए इकट्ठा बनाने के लिए खेल है, सभी को इकट्ठा लाने का खेल है, सभी को भाईचारा बनाने का खेल है, मित्रता बनाने का खेल है। ये उसमें हमको मैसेज मिलता है। अब ये ओलंपिक सिंबल, जो ओलंपिक का जो ध्वज है वो 5 रिंगों का ध्वज है। जो ओलंपिक का फ्लैग है वो 5 महाद्वीपों को इकट्ठा लाने का कार्य करता है। जो हाथ की जो अंगूठी होती है, अंगूठी के रिंग के बराबर 5 रिंग एक दूसरे में फंसाई हुई रहती है और 5 रिंगों का जो कलर है वो नीला, काला, पीला और हरे रंग का, ऐसे 5 कलर होते हैं जो अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप महाद्वीपों को दर्शाता है। ये जो अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप महाद्वीपों को ये दर्शाता है। उसी के साथ साथ ओलंपिक का जो मोटो है, वो ओलंपिक का मोटो है साइटियस मतलब तेज दौड़ना, अल्टियस मतलब ऊंचा कूदना और फोर्टियस मतलब तेज फेंकना। ये तीनों से ओलंपिक का मोटो बना हुआ है, जो इसी 3 लैटिन शब्दों से ही ओलंपिक का मोटो बना हुआ। ओलंपिक का जो आदर्श है, ओलंपिक का आदर्श क्या है? ओलंपिक खेलों को जितना उतना आवश्यक नहीं, जितना आवश्यक है भाग लेना। जीवन में सबसे बड़ी बात भाग लेना नहीं है, संघर्ष है। सबसे महत्वपूर्ण बात जीत की कामना करना नहीं, बल्कि अच्छी तरह लड़ना है। ओलंपिक में जीत से इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह लड़ना, अच्छी तरह प्रदर्शन करना, यह सबसे महत्वपूर्ण है और यही खिलाड़ी दिखाने का कार्य करता है। ओलंपिक ओथ और एंथम, ओलंपिक स्पर्धा शुरू होने से पहले उसका एंथम गाया जाता है। सभी पूरे खिलाड़ी खड़े होते हैं और अपना हाथ ऊंचा करके अपना ओलंपिक का एंथम उसको गाया जाता है। उसी के साथ साथ सभी प्लेयर इकट्ठा खड़ा होकर अपने अपने देश का झंडा अपने हाथ में लेकर अपना हाथ ऊंचा कर
ओलंपिक की शपथ लेनी पड़ती है कि हम प्रामाणिकता के साथ ओलंपिक का खेल खेलेंगे, भाईचारे के साथ खेलेंगे, मित्रता के साथ खेलेंगे। तो ऐसे खिलाड़ी को शपथ दिलाई जाती है। उसी के बाद ओलंपिक का जो एंथम है वो एंथम गाया जाता है और एंथम गाने के बाद ओलंपिक गेम शुरू करने की घोषणा होती है। और घोषणा होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ओलंपिक की जो मशाल है वो एथेंस शहर से जला के लाते हैं और उसी जगह लेके आके वो मशाल रखते हैं। जब ओलंपिक का गेम शुरू रहता है वो मशाल जलती रहती है। जिस समय ओलंपिक गेम खत्म हो जाता है उस समय मशाल को बुझाया जाता है। और एक बात बताना चाहूंगा, पहले जमाने में ओलंपिक सिर्फ 5 दिन के लिए होते थे। अभी ओलंपिक का खेलों का दायरा बढ़ गया है, देशों की संख्या बढ़ गई है, इसी वजह से ओलंपिक का खेल का दायरा अभी बढ़ गया है। उसके आगे का पॉइंट है फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ऐसे 3 चीजें। प्रशासनिक बोर्ड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के विभिन्न देशों के सदस्य शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में विभिन्न देशों के सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान इसके 15 सदस्य है। अभी फिलहाल इसके 15 सदस्य है, जिनमें 1 अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 10 जो होते हैं वो कार्यकारी सदस्य होते हैं। जो प्रधान होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रधान का निर्वाचन संघ के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रधान का निर्वाचन 8 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जाता है। जो प्रधान है उसका निर्वाचन है जो संघ के जो सदस्य होते हैं उनसे ही निर्वाचन किया जाता है और 8 वर्ष के लिए उसका निर्वाचन किया जाता है। इस अवधि को 4 साल बढ़ाया जाता है, मतलब 4 साल के लिए निर्वाचन होता है, उसके बाद 4 साल और बढ़ाया जाता है। ऐसे 8 साल का प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। जो उप प्रधान होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के 4 उप प्रधान होते हैं। ये संघ के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये संघ के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाता है। इसका निर्वाचन 4 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जाता है। इनका जो निर्वाचन होता है वो 4 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जाता है। उसी के साथ साथ कार्यकारी बोर्ड, जो सचिव होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी बोर्ड का चुनाव संघ के विभिन्न सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है। संघ के विभिन्न सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है, उसके आधार पर ही उनका चुनाव किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय संघ व्यवस्था तथा इसके कार्य का प्रबंधन के लिए उत्तरदायी। जो कार्यकारी बोर्ड है वो अंतर्राष्ट्रीय संघ के लिए पूरा बाध्य है, उनका उत्तरदायी है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उनका कार्य क्या है, जो मुख्य कार्य है या भूमिका है, उसका नंबर 1 है ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल का निर्णय लेना, खेल कार्यक्रमों का संयोजन और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करने के साथ साथ नए सदस्यों का भी चुनाव करना है। नंबर 3 है प्रतियोगिता के लिए मौलिक नियमों का निर्धारण भी इसी समिति द्वारा किया जाता है। नंबर 4 है खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा उसकी सहायता करना। नंबर 5 है खेलों में नैतिकता के साथ साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा प्रदान करने में सहायता तथा प्रोत्साहित करना। विभिन्न संस्थाओं द्वारा खिलाड़ियों को सामाजिक एवं व्यवसाय में भविष्य एवं कल्याण के प्रयासों का बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्रवाई करना। खेल कूद के साथ साथ संस्कृति और शिक्षा को संयुक्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। खेलों के सभी स्तरों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करना। खेलों को सुरक्षा तथा एकता को मजबूत करने के लिए उसको कार्रवाई करना। डोपिंग विरुद्ध संघर्ष करना। जो डोपिंग है, जो प्लेयर नशीली पदार्थ, नशीली दवाई खा के आते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम ओलंपिक समिति करती है। खेलों का विकास को प्रोत्साहन देना। खेलों का विकास को प्रोत्साहन देना, जो नए नए खेल आते हैं उनका विकास के लिए प्रोत्साहन देना, उनको सपोर्ट करना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उनको मोरली सपोर्ट करना, उनको प्राइज देना। उससे प्लेयर में और ऊर्जा प्राप्त होती है और प्लेयर तैयार होते हैं। ऐसा कार्य भी ओलंपिक समिति करती है। मतलब खिलाड़ियों को राजनीति और व्यापारिक शोषण जो होता है उसको उससे दूर रखने का कार्य भी ओलंपिक समिति करती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया, जिसके पहले अध्यक्ष थे डी कॉबर्टिन, उसके पहले अध्यक्ष थे। और इसका जो कमेटी है वो डोपिंग के ऊपर ध्यान देती है, ओवरऑल ओलंपिक की जो परफॉर्मेंस है उसकी तरफ ध्यान देती है। पूरे देश को भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करने का कार्य भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। रूल्स रेगुलेशन भी बनाने का कार्य इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। पार्टिसिपेट ऑफ स्पोर्ट, जो गेम में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी है उनका सपोर्ट करने का काम करती है, उनको पूरा से पूरा एटमॉस्फेयर पहुंचाने का कार्य भी ओलंपिक कमेटी करती है। IOA, इंडियन ओलंपिक कमेटी। इंडियन ओलंपिक कमेटी क्या है?
भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो दोराबजी टाटा थे। डॉक्टर नोहरेन जो थे वो महासचिव बने थे। दोराबजी टाटा जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भी पहले सदस्य नियुक्त हुए थे। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के जो पदाधिकारी होते हैं उनका चुनाव भी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। इस समिति में एक प्रधान, 9 उप प्रधान, 6 सचिव, 1 महासचिव, 1 मानद कोषाध्यक्ष होता है। इसके अलावा राज्य ओलंपिक समिति के प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय खेल समिति के 12 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कुछ समय पश्चात सर दोराबजी टाटा जी ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके पश्चात पटियाला के महाराजा श्री भूपेंद्र सिंह ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। भारत ने पहली बार सन 1928 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया और हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। तब से भारतीय ओलंपिक संघ ओलंपिक आंदोलन के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ भारतीय ओलंपिक खेलों तथा अन्य क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं जैसे एशियन खेल तथा कॉमनवेल्थ खेल आदि में प्रतियोगिता में भाग लेने तथा उनकी तैयारी करवाने के लिए भी उत्तरदायी है। अन्य संस्थाओं इस कार्य में भारतीय ओलंपिक समिति की सहायता करती है। जो अन्य संस्थाएं हैं इस कार्य में भारतीय ओलंपिक संघ की सहायता करती है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के उद्देश्य क्या है? भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की जो उद्देश्य है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये उद्देश्य आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, जो अभी मैं बात कर रहा हूं इस बात को अगर आप सुनते हैं और ये बात अगर आप सुन के भी अपने मन से आंसर शीट में अगर आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर बराबर आएगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का उद्देश्य ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना तथा खेलों का विकास करना है। ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना तथा खेलों का विकास करना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा भारतीय ओलंपिक समिति के लिए नियमों तथा विनियमों को लागू करना है। जो नियम और विनियम है उनको लागू करने का कार्य भी भारतीय ओलंपिक समिति करती है। खेलते समय कोई गलत व्यवहार करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य भी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन करती है। उसी के साथ साथ ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय टीमों के लिए राष्ट्रीय खेल संघ से खर्च वहन हेतु वित्तीय सहायता लेना है। भारत सरकार उनको वित्तीय सहायता भी देती है। प्लेयरों को आने जाने में जो खर्चा आता है, उनको रहने का जो खर्चा आता है, उनको सहायता देने का कार्य भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन करती है। उसी के साथ साथ राष्ट्र के युवाओं की शारीरिक, नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्र के युवाओं को नैतिक सांस्कृतिक शिक्षा का बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना तथा युवाओं का चरित्र है उसका विकास करने का कार्य भी भारतीय ओलंपिक समिति करती है। उसी के साथ साथ सरकारी संगठन होना तथा ओलंपिक के संबंधित सभी विषयों पर नियंत्रण रखना। उसी के साथ साथ राज्य ओलंपिक समिति तथा राष्ट्रीय खेल समिति को खेलों की स्वीकृति देना, उनके पूरे साल की रिपोर्ट तथा खर्च आदि का विवरण जरूरी है। ये सभी सूचनाएं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पास जमा होनी चाहिए। ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जो ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी है परफॉर्मेंस देकर उनका चुनाव करने का कार्य भी ओलंपिक समिति करती है। भारत सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय खेलों के बीच तालमेल बना के रखना, भारत सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय खेलों के बीच का तालमेल जो है वो ओलंपिक एसोसिएशन बना के रखती है। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय खेल संगठनों की सहायता में टीमों के चयन पर नियंत्रण रखना तथा खेलों का प्रशिक्षण देना। जो टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिनिधित्व करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो प्रतिनिधित्व करती है, उसी टीम को प्रोत्साहित करने का कार्य भी, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ करता है। ओलंपिक झंडे का प्रयोग करने एवं विशेष अधिकारी की रक्षा करना ओलंपिक एसोसिएशन का कार्य होता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। खेल प्रतियोगिता में जाति, धर्म, रंग तथा क्षेत्रों का भेदभाव को मिटाना है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्ल्ड एंट्री डोपिंग एजेंसी वाडा को लागू करना है। जो डोपिंग एजेंसी है वाडा, उसको लागू करने का कार्य भी ओलंपिक एसोसिएशन करती है। अगर कोई प्लेयर उसके अंदर जाके डोपिंग करता है, नशीली दवाई लेता है, उस डोपिंग टेस्ट में अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस खेल से उसको निकाला जाता है और उसको खेलने के लिए सख्त उसके ऊपर कानून लगाया जाता है। वो दोबारा उस खेल को खेल नहीं सकता या उसको सफाई देनी पड़ती है। ये कार्य भी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन करती है। अभी भारतीय ओलंपिक संघ के कार्य क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ का कार्य
ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना है। नंबर 2 है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के खेलों का आयोजन करना है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का नाम सुझाना, उन्हें समर्थन देना है। सभी संस्थानों भारत सरकार के बीच तालमेल बनाए रखना है। राज्यों के विभिन्न खेलों पर नियंत्रण रखने वाली राज्य संस्था, राज्य ओलंपिक संस्था तथा राष्ट्रीय संस्थाओं में संबंध स्थापित करना है। ये ओलंपिक संघ का कार्य है। ये जो कार्य है ओलंपिक संघ करता है। पूरे विश्व में भाईचारा रखने का कार्य ओलंपिक एसोसिएशन करती है, ओलंपिक संघ करता है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन भी करती है। तो आप सभी को मैं इतना कहना चाहूंगा, ये जो चैप्टर नंबर 2 आपको जो मैंने सिखाया है, ये ओलंपियज्म पार्ट नंबर 2 है जो 11th क्लास का है। इसी पार्ट को अगर आप सुन के अपने मन से भी आंसर देंगे तो भी आपको आराम से अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। तो आप सभी लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरा चैनल देखते समय मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा ये नया प्रयास है, मैं इसके आगे भी अच्छे से अच्छे प्रयास करता रहूंगा। इसीलिए मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। उस सुझाव से मैं और अपने में चेंजेस लाऊंगा और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तभी सभी लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन का जो पार्ट मैं पढ़ाता हूं, इसको ध्यान से सुनने का कार्य कीजिए। आपको 100% अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स आएंगे और आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।